हेलो व्यूअर्स, आज मैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला के बारे में बताना जा रहा हूं और इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी बना रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रोडक्ट रहता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, उसको हम लोग u इंटू भी। यदि आप सब्स्टिट्यूशन या पुटिंग से एक फॉर्म में आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, कभी कभी पुटिंग से नहीं आता है, तो उस केस में हम लोग को दो फंक्शन का प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसमें हम लोग यही चेक करते हैं, मान लें कि u और v फंक्शन है, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक फॉर्मूला हुआ है। दूसरा फॉर्मूला, यदि आप कंटिन्यूअस सिस्टम में आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, यहां दो दो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। दूसरा सिस्टम ऐसा है कि u v dx u v1 माइनस u1 v2 प्लस u2 v3 माइनस u3 v4 प्लस ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं। है u1 इक्वल टू du बाई dx, u2 इक्वल टू d2u बाई dx स्क्वायर। ये आप ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू du1 बाई dx। u1, u2, u3, u4 जो पावर में दिया गया है वो उसमें आपको डिफरेंशिएशन एक एक करके करना पड़ता है। v1, v2, v3, v4, इसमें आपको v1 को लिखते हैं vdx, v2 को लिखेंगे v1 dx, v3 को लिखेंगे v2 dx। इस ढंग से आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या होता है कि आप एक ही लाइन पर आप आंसर कर सकते हैं। ये दो फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला हम लोग इसमें प्रोडक्ट में u और v दो फंक्शन है, उसको प्रोडक्ट फार्मूला u v dx माइनस du बाई dx v dx होल dx। u v dx को ऐसा भी लिख सकते हैं u v1 u डैश v2 u2 v3 u3 v4 प्लस माइनस ऑल्टरनेट। u में डिफरेंशिएशन लगातार करते हैं और v में लगातार आपको एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। तीसरा फार्मूला है, उसको भी लिख देते हैं, एक दो फार्मूला हुआ है। थर्ड फार्मूला ऐसा करते हैं, e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। इसका फार्मूला हो जाएगा e टू द पावर x fx प्लस c। आंसर ये 3 नंबर, 1 2 3 एक 3 फार्मूला से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला हो जाता है। अभी हम कितना टाइप का इंटीग्रेशन कर सकते हैं मेन में है, तो हम लोग को फंक्शन का ऊपर डिपेंड करता है किस किस ढंग से हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो नेक्स्ट है कि आप अभी हम प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग अभी तक क्या किए, एक नंबर में log s का डिफरेंशिएशन जानते हैं, log s बेसिक डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर पाए। तो इसमें हम लोग log x इंटू 1 dx, जिसको डिफरेंशिएशन करने से इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो log s के साथ 1 किए हैं dx। अभी फंक्शन में आपके पास 5 टाइप का फंक्शन आ सकता है। एक होता है इनवर्स, दूसरा है लॉगरिथम, तीसरा है अलजेब्रा, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, 5 है एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इस 5 फॉर्मूला को करेंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए इस साइड से हम डिफरेंशिएशन जल्दी कर सकते हैं, इधर से इंटीग्रेशन जल्दी कर सकते हैं। तो u को जनरली आप रखिएगा तो इधर से चूज करते हैं और v को चूज करते हैं इधर से। अब यह कि लॉगरिथम है, 1 है अलजेब्रा, तो लॉगरिथम
u होगा, अलजेब्रा 1 है। इससे हम इंटीग्रेशन और सॉल्व करने के लिए यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, शॉर्ट में आईपी भी लिखते हैं, आईपी फॉर्मूला। यू वी डी एक्स का फॉर्मूला इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा करके हम बना रहे हैं। दिस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 dx होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। हाँ, ये फॉर्मूला फिर हम लिख दे रहे हैं कि जैसे कि मैंने एक दो बार करके इसको याद कर लेना है, तो इसमें आपको सुविधा हो जाएगा। फॉर्मूला यू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स होल डी एक्स। हाँ, इधर आपको इसके बाद होल डी एक्स, यू बी डी एक्स को ये आपको फॉर्मूला लिख दिए। इसी फॉर्मूला में आपको हम ये किए हैं लॉग एक्स बेस ई, इसका सिंपल लिखे हैं, यू को वैसा ही लिखते हैं 1 dx, dx का इंटीग्रेशन x है, माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन दिए हैं 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, अगेन इधर का इंटीग्रेशन हो गया, बाहर का dx है, x से कट गया, x लॉग एक्स बेस c माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, आंसर। तो आपको log x का इंटीग्रेशन हो गया है x log x बेस c माइनस x प्लस c, आंसर। अभी इस चीज को यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर log x से मिलेगा। यही है कि ये सब एंटी डेरिवेटिव्स भी है, मतलब इंटीग्रेशन करके जो चीज मिलता है आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर बैक में आपको log x से मिलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, x टू द पावर n log x dx इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। देखिए इधर अलजेब्रा है, यहाँ लॉगरिथम है, लेकिन आइलेट में लॉगरिथम पहले अलजेब्रा बाद में। तो आपको इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर्मूला में सेट करने के लिए रूल है कि लॉगरिथम पहले रखिए, अलजेब्रा बाद में रखिए, तब आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, log x एच टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, एच टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एच टू द पावर n का एच टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इंटीग्रेशन भी हो गया dx, एक कट गया एच टू द पावर n, log x एच टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस एच टू द पावर n का इंटीग्रेशन एच टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ऑलरेडी n प्लस 1 एक है, प्लस c, आपका इंटीग्रेशन हो गया है। एच टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आपको दो जगह है, कॉमन लेके एक जगह लिखते हैं। दिस इक्वल टू एच टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 log x बाई 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, आंसर। थर्ड इंटीग्रेशन है x sin x dx। आइलेट में इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रा में x है, sin x है, इधर ट्रिग्नोमेट्री में u इस साइड से चूज करते हैं तो x चूज कीजिए, v इधर करते हैं तो sin x कीजिए। इनकेस यदि आप sin x और x करके यदि इंटीग्रेशन करते हैं वो बढ़ते जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट में डबल इंटीग्रेशन है। तो हम लोग इसमें देखते हैं x u को x रखिए, v को sin x रखिए। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला,
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। एक साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स वन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस ए स्क्वायर, इसमें कुछ पुटिंग कर देते हैं कि इनवर्स भी है अलजेब्रा भी है, तो इसमें हम लोग पुट टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, सो दैट मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 बाई वन प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, टेन इनवर्स एक्स एंड एक्स इक्वल टू टेन टी, एक्स इक्वल टू टेन टी मतलब टेन टी का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स को टी माने हैं, डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, ये दोनों मिल के यहाँ डी टी हो गया है। तो आपके पास टेन स्क्वायर टी डी टी ये चीज आ गया है, टेन स्क्वायर टी इंटू डी टी। टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे सेक स्क्वायर माइनस वन ट्रिग्नोमेट्री से लिखेंगे। तो इसमें दो पार्ट हो जाएगा, टी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी डी टी। फिर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन, और टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर बाई टू। यहां सी लिखेंगे नहीं, अंतिम में एक तो सी कर देंगे। नेक्स्ट है कि से स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, से स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है टेन टी डी टी बाई डी टी वन, से स्क्वायर टेन टी, यहां तक टेन टी हो गया, डी टी लिख दिए माइनस टी स्क्वायर बाई टू। अभी टेन टी का साइन बाई कॉस करके लॉग सेक टी होता है, टेन टी का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग सेक टी, तो हम लोग टेन टी माइनस लॉग सेक टी, साइन बाई कॉस कीजिएगा तो उसमें आपको लॉग सेक टी हो जाएगा। ठीक है, हम लॉग में मॉड भी कर दिए माइनस टी स्क्वायर बाई टू। ये आपको इंटीग्रेशन यहाँ साइन हट गया मतलब इंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्स में दिया गया था तो आपको एक्स में ही आंसर करना पड़ेगा। हम माने थे टेन इनवर्स एक्स को टी माने थे और एक्स इक्वल टू टेन टी किए थे। अभी एक्स इक्वल टू टेन टी, एक एंगल टी रहने से एक्स बाई वन पी बाई बी, यहाँ पी होगा, एंगल इधर रहेगा, टेन के बाद एंगल रहेगा तो एक्स होगा यहाँ वन, पिथागोरस फॉर्मूला से यहाँ हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर, टी का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन टी का वैल्यू हो जाएगा एक्स लॉग वन से स्क्वायर का आप वन प्लस टेन स्क्वायर लिखना है ले। हाँ, इसको फिर नेक्स्ट लाइन पर ये कर रहे हैं, टी का वैल्यू आपको टेन इनवर्स एक्स, टेन टी का वैल्यू एक्स, टेन टी का इक्वल टू एक्स माइनस लॉग सेक इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी कर दिए टी स्क्वायर बाई टू, टेन टी इक्वल टू, फिर आपको यहां वैल्यू आप लिख देते हैं एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मॉड वन प्लस टेन टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी आंसर। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग 5 नंबर में
सिंगल एक फंक्शन है, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो फंक्शन मानना पड़ता है, tan इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन x⁻0 या 1 dx। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स 1/1 प्लस स्क्वायर इधर x dx। x tan इनवर्स x 1 प्लस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो 1 प्लस स्क्वायर को डिफरेंशिएशन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x हो जाएगा। यहाँ d1 = 0, यहाँ 2x, तो आप d1 प्लस स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 1 प्लस स्क्वायर। ऐसा कर दिए। dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो आपको भी हो जाएगा। आपको इस सब्स्टिट्यूशन में ही है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dx बाई x का log 1 प्लस स्क्वायर प्लस c। आंसर e⁻x sin x या e⁻x cos x टाइप का फॉर्म में आप जरूर इसको i मान के कीजिए, नहीं तो इंटीग्रेशन करते रहिएगा, कंप्लीट नहीं होगा। एक दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर आपको वही चीज रिपीट करता है, i के बदले फिर एक i मिलेगा। तो इसमें यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आप इसको ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही चीज रिपीट कर रहा। एक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है, एक्सपोनेंशियल इधर है, तो आप यदि इसको ऐसा ही लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिखिएगा तो उसमें भी आएगा, और ऐसा लिखिएगा तो उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल लिख दिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d sin x बाई dx e⁻x dx होल इंटीग्रेशन sin x e⁻x माइनस sin x का हो गया cos x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज कर रहे हैं। sin x e⁻x माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, e⁻x का इंटीग्रेशन कर ही दे रहे हैं, तो e⁻x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना करने के बाद एक चीज में यहां इंटीग्रेशन में वही चीज आई आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, i = e⁻x sin x लिख दिए, माइनस e⁻x cos x लिख दिए, माइनस 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 इंटीग्रेशन e⁻x sin x, तो माइनस i कर दिए। वही चीज i जो पहले माने थे वही चीज आ गया है, इसीलिए हम लोग i कर दिए हैं। इस i को लेफ्ट हैंड साइड कीजिएगा तो 2i e⁻x sin x माइनस cos x, और इंटीग्रेशन का वैल्यू e⁻x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c कर देते हैं। आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इनवर्स या आदर्श फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में कैसे करते हैं, या थर्ड e⁻x f(x) प्लस f' का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.